आप सबको मालूम है कि खुशी की बात है कि प्रारंभिक शिक्षक के रूप में 70,545, प्राथमिक शिक्षक में 26,089 और उच्च माध्यमिक शिक्षक में 23,720। तो कुल मिलाकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और यहां पर तो सीमित है और बाकी सभी जगह पूरे बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सब लोग जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो मैं सबको बधाई देता हूं। हेलो। हाँ किशोर जी, पटना का क्या हाल है? नीतीश बाबू तो फिर जो है देखे अखबार में कि बहुत बड़ा बड़ा दिल्ली में विज्ञापन छपा था, नौकरी दे रहे हैं टीचर्स को। फॉर्म में आ गए हैं, फिर से फॉर्म में आ गए हैं। और वैसे भी लगता है 2 तारीख का बिहार से कुछ रिश्ता बन रहा है। पिछला 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया और इस बार 2 नवंबर को शिक्षक का नियुक्ति पत्र बंट रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा विज्ञापन छपा है। और ऐसा है, इधर हुआ क्या है ना, जातीय जनगणना से लेके इंडिया गठबंधन की जो राजनीति था, नीतीश जी का हर दाव उल्टा पड़ रहा था। अच्छा। ऐसा में इसके भरपाई लगी, उनको जरूरी था कि एगो मेगा इवेंट किया जाए और शिक्षक नियुक्ति वाला मामला से मौका मिल गया। मालूम होगा आपको कि हाँ बिल्कुल। 1,70,000 वैकेंसी था और उसमें 1,20,000 का रिजल्ट आया और उन्हीं लोग को गांधी मैदान में एक आयोजन के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटना था। उनको वो डरा रहे थे नीतीश जी कि ऐसा न हो कि 2020 में विधानसभा चुनाव के घड़ी जब बोल दिए थे वो, यार तेजस्वी वादा कर रहा है 10 लाख नौकरी देवे के, कहाँ से देगा वो? इसको कुछ आता नहीं है, बुझाता नहीं। जो चित पच्चीस अंदाज है उनका, सब फर्जी बात है हाउ है। उनका डर है कि कहीं ये वो क्रेडिट तेजस्वी या आरजेडी न ले उड़े। अच्छा। हालांकि बीच में मांझियो जी तनी अड़चन फंसाइन टांग तो कह दें कि एकरा में ढेर सा यूपी वाला के बहाली हो गया है आ ओकरा वो फूलपुर से जोड़ दिए कि चूंकि नीतीश जी के वजह से लड़ेला है इलेक्शन, यही लगी वो यूपी वाला के तरजीह दे दिए। यूपी वाला कितना आ गया? वो लोग 15 से 20 हजार की बात कर रहे हैं। इस बार नीतीश जी एकदम चले हैं फूंक फूंक के। अच्छा। क्रेडिट लेने के बिंदु पे पहले तो झाड़ पिलाइन आरजेडी कोटा से मंत्री सब पे, ताकि वो लोग दबाव में रहे, कुछ बोले नहीं। सब जो मंत्रीगण बैठे हुए हम कहेंगे, आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही कर दिए, ये सब काम नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार, हम क्रेडिट लेते हैं कि हम किए हैं? आप बोलिए ना, हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। और सबसे विरोधाभासी बात देखिए कि जो पोस्टर उस्टर छपा ना, बैनर, समाचार पत्र का विज्ञापन तेजस्वी जी के गायब कर दी। तो ये तो विरोधाभासी बात न हुआ भाई। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि तेजस्वी जी ही 10 लाख नौकरी का बात बोले थे कि पहला ही मीटिंग में जो है सब क्लियर कर देंगे। पहला कलम से कर देंगे। तो इनको डर था कि सब कहेगा कि ये तो नहीं कह रहे थे, वादा तो किए थे। और दोबारा वो जब सरकार में तेजस्वी आए तब न ये हुआ। नीतीश जी तो पहले से मुख्यमंत्री थे 20 के बाद, कहाँ ये हुआ? ठीक। तो विरोधाभासी बात ये हुआ कि नीतीश जी एक तरफ तो कहीं कि कोई इंडिविजुअल क्रेडिट नहीं लेगा, इस सरकार का क्रेडिट है, और दूसरा तरफ बैनर पोस्टर से लेकर समाचार पत्र के विज्ञापन आप देखिए तो खाली नीतीश जी, यहाँ कोटो नहीं है। तो मतलब तो आए ही नहीं। नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है। सही बात है। मंच पे जो ना मंत्री लोग का टीम था, अगर उस पे आप नजर डालिए तो भी बड़ा मजेदार आपको दिखेगा। अच्छा। हाँ, ओकरा में ज्यादातर जेडीयू कोटा के मंत्री थे। एगो शिक्षा मंत्री या तेजस्वी जी को छोड़ दें तो ज्यादातर नीतीश जी के खास जेडीयू वाला मंत्री सब रहे हैं। कांग्रेस वाला मंत्री तो गायब थे, वो तो थे ही नहीं। अच्छा, और मजेदार बात देखिए कि मंचे पे आपको मालूम होगा पिछला दिनों कि शिक्षा मंत्री या प्रधान सचिव में भयंकर विवाद रहा, युद्ध। हाँ, विवाद था दोनों में। नीतीश जी तो टाइट करना जिसको होता है, बढ़िया ऑफिसर लाके बैठा देते हैं ना ऊपरे। और मंच पे भी नीतीश जी शिक्षा मंत्री को इशारा कर दिए। आप अगर समझने वाली बात है
कि उस इनसे ज्यादा अहमियत वो दे दिए प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को। शिक्षा मंत्री समझे कि भाई पलड़ा किसका भारी है क्या। सही बात है, सही बात है। अच्छा, आश्चर्यजनक बात देखिए कि इतना कुछ होने के बाद भी नीतीश जी गायब कर दिए फोटो से, सब कुछ किए, लेकिन तेजस्वी जी के धैर्य का आपको जब मतलब दाद देना होगा। अच्छा, लगभग नहीं करता है कि 2015-16 वाले तेजस्वी जी हैं, ये लगता है दूसरा ही चीज है। मतलब अब उनका जो लेवल है राजनीति करने का, वो भाई बहुत बदला हुआ पहले से। अच्छा, ये लगता है कि ये दोनों मतलब लालू जी या तेजस्वी जी जो है, जैसे नीतीश जी पिछला बार याद होगा आपको, पिछलका बार नीतीश जी एकदम आक्रामक थे इन लोग पे, एकदम दबा के रख रहे थे कि मुकदमा वाला बात आया तो इस्तीफे ले लिए, याद है। पिछला बार यही सब हुआ था। लेकिन इस बार जो है ये लोग भी लगता है कि अपना तरीका से काउंटर कर रहा है, जो ना लालू जी और तेजस्वी जी। मतलब एक तरफ आप गौर कीजिए ना, लालू जी जो ना है कि एकदम टीम इंडिया के लिए खुल के बैटिंग कर रहे हैं, और तेजस्वी जी को देखिए नीतीश चाचा के एकदम आज्ञाकारी भतीजा के रोल में आ गए हैं। मैच्योरिटी का तो दाद देना होगा भैया इनकर। हाँ, तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अभी चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि अब ज्यादा दिन है नहीं। वो था ना वो बिल्ली वाला और शेर वाला, वो कि एकदम नजदीक सट के वो बैठल रहे मौका के तलाश में कि चुपचाप बैठना है, जब मौका मिलेगा झपट लेना है। नीतीश जी तो खासा परेशान रहे इधर। अब देखिए इनकर कि पहले कांग्रेस की अनदेखी, लालू जी का कांग्रेस का बढ़ता प्रेम। अच्छा, उसके बाद इनका स्वभाव भी कुछ ऐसा है, इनका जो कमजोरी है दबाव झेलने के बदले उससे भागने वाला, वो भी एक कारण रहा। वो बीजेपी वाला उन्हें अलगे दरवाजा बंद कर का कवायद कर दी। इससे हुआ क्या कि नीतीश जी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स था ना, उस पर लगता है कि फिलहाल विराम लग गया। अच्छा, खासकर राहुल जी का लोकसभा सदस्यता जो बहाल हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस का जीत हुआ, उससे कांग्रेस तो अति आत्मविश्वासी हो गई। ये नीतीश जी का मतलब मुश्किल खुलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज साफ हो गया है कि ये टीचर्स भर्ती वाली बात में जो है नीतीश बाबू फुल फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, इसको पूरा भंजाइन है। हाँ, भले पहले वो गरिया रहे थे तेजस्वी जी को कि अनप्रैक्टिकल बात है ये है, लेकिन भजाने का कोनो मौका नहीं छोड़ेंगे इस बार। हाँ, और जब भर्ती का मौका आया तो उसमें जो है वो पूरी तरह से एकदम टाइट कर दिए, मतलब लपक लिए। इसका मतलब बिहार की राजनीति में आज की डेट में नीतीश बाबू जो है पूरी तरह से फ्रंट फुट पे आके जो है बैटिंग कर रहे हैं, और तेजस्वी जी जो है मौके की नजाकत समझ के जो है चुपचाप हैं। तो यहाँ पे नीतीश जी कहीं भुला तो नहीं गए हैं कि भाई तेजस्वी यादव क्यों चुप है, क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि पैक्ट हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश जी जो है उनके लिए गद्दी छोड़ देंगे। ये बात आज की डेट में आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू को याद तो होगा? नीतीश बाबू को तो याद है, लेकिन नीतीश और स्वेच्छा से सौंप देंगे जब तक उनका कोई दूसरा व्यवस्था सेंटर में या कहीं ना हो जाए, ऐसा संभव थोड़ी ना। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है दूर दूर तक। अच्छा किशोर जी, ये जो 2 नवंबर को टीचर्स भर्ती वाला जो कार्यक्रम हुआ, तो मंच से नीतीश कुमार जो है इस बार जो है एकदम नहीं कांग्रेस पे अटैक कर दिए। बोले कि भाई कांग्रेस तो अपना विधानसभा में मस्त है और इंडिया का कुछ काम ही नहीं हो रहा है। नीतीश जी का तो निराशा झलक ही रहा है ना। वो देख रहे हैं कि बम्बई के बाद कोनो मीटिंग सीटिंग का कोनो सुर सार हो नहीं रहा है। नीतीश जी को तो कांग्रेस शुरू में हाथों हाथ ली ना। नीतीश जी तो करता धरता थे। जो इंडिया आज गठबंधन बनी है, शुरुआत तो यही की। उस समय नीतीश जी को हाथों हाथ कांग्रेस ली, लेकिन जैसे ही राहुल बाबा जो है उनका सदस्यता बहाल हो गया, नीतीश जी को तो नहीं प्रमोट करेगी ना कांग्रेस। ये तो भाई अंदर खाने हर लोग समझता है का। इसमें तो कोनो दो मत वाला बात नहीं है। अच्छा, नीतीश जी भी बड़ा होपफुल थे, वो देखे कि राहुल बाबा तो अब गए, तो इनको एकदम सब कुछ हरियर हरियर दिखाई दे रहा था। लेकिन जब राहुल बाबा का सदस्यता बहाल हो गया तब नीतीश जी जोर लगाने लगे कि सीट के एडजस्टमेंट करो, तो कन्वेनर का अनाउंसमेंट करो, इस सब के लिए दबाव बनाने लगे नीतीश जी। लेकिन कांग्रेस जो है धीमा चलो की नीति अपनाने लगा कि भाई नहीं, कांग्रेस का तो भाई जो अंदर खाने जो चल रहा था उसका थिंक टैंक वो तो सबको समझ में आ रहा है।
तो नीतीश जी का तो इसे मोह भंग होना और नाराजगी तो स्वाभाविक है ना, वो तो बोलवे न करेंगे। इनको लगा ना कि इतना मेहनत किए, कहाँ घूमे, सबको जुटाए, यहाँ इससे मिले उससे मिले, आज जब साला मंच बन गया तो हमारे किनारा कर रहा है लोग, अब पूछिए नहीं रहा है, अब पतो नहीं चल रहा है कि अगला मीटिंग कहिया होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब कुछ बताइयो नहीं रहा है, कुछ करियो नहीं रहा है, कुछ करियो नहीं रहा। अच्छा, अभी बम्बई में गए थे, बड़ा उम्मीद से कि सीट एडजस्टमेंट पे बात होगा कि कई सीट पे कहाँ कैसे क्या लड़ेगा, और सीट एडजस्टमेंट छोड़िए, ढंग का कोनो बातें नहीं हो रहा है, न सीट एडजस्टमेंट का बात, न कन्वेनर का बात। कन्वेनर मतलब का प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी है ही ना। अब कांग्रेस ये सारा करके बेवकूफ़ी करेगा भला है, उसमें भी जब राहुल बाबा आ गए अब फॉर्म में, तब काहे कांग्रेस ये सब करने जाएगी, इनका तो स्वाभाविक है ना। तो इसीलिए वो कांग्रेस को बिहार से धमका दिए, जो है धमका क्या दिए, मतलब बोल दिए सीधा कि भाई तो अपना अपना क्या मन की बात बोले। हाँ हाँ हाँ, मन की बात जो है मन की बात बोले। हाँ, यही है इनका। तो अब देखिए, दोनों ही बेट एंड वाच के पॉलिसी में हमको लगता है, कांग्रेस अगर वो 5 राज्य में 4 गो में जीत गया, 3 गो में जीत गया, तो कांग्रेस और इनके साथ आवेगा, सख्ती से पेश करिए, ज्यादा भाव अब जो दे रहा है थोड़ा बहुत वो भी नहीं देगा, इनको पता है ये बात, इसलिए पहले ही, इससे पहले कांग्रेस कुछ करे यही शुरू हो गए हैं। इनको लगता है कि भाई हो सकता है कि कहीं बीजेपी का कुछ डाउनफॉल हो तो नरमी बरते, मेरा जरूरत महसूस करे, हमारा पूछे लगे। दोनों तरफ से है बात, ये तो सब डिपेंड कर रहा है इलेक्शनवा का जो रिजल्ट आवेगा विधानसभा वाला 5 उसके बाद आगे का कुछ पता चलेगा। हम लोग भी वेट एंड वॉच में, ये लोग भी लगता है वैसा ही चल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है विधानसभा चुनाव के बाद तो लालू का भूमिका इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो इसीलिए कि भाई जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद क्या, उसके बाद लोकसभा का, तो भाई लोकसभा कुछ ही महीना बच जाएगा, तो उसके बाद तो लालू दबाव डालेंगे ना नीतीश बाबू पे कि भाई अभी तो आप बोले कि तेजस्वी चुप है, दम साध के इंतजार कर रहा है, लेकिन जब जैसे खत्म होगा विधानसभा का चुनाव तो वो तो लालू जी फिर दबाव डालेंगे नीतीश बाबू पे। तो लालू जी जो कांग्रेस प्रेम दिखा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वो एक दबावे का रणनीति न है, वो भी तो एक दबावे है। ये दोनों अपना कर लिए हैं, ये लोग ये भी नहीं चाह रहे हैं कि सरकार से हटे, सरकार गिर जाए, खिसिया के कहीं भंग मत करवावे लगे विधानसभा, इतना उसको उनको गुस्सा नहीं दिलावेला है ना, इसीलिए वो ने अपना एकदम ठंडा से उनके साथ लगे हुए हैं आज्ञाकारी बन के। लालू जी अपन काम कर रहे हैं, लालू जी जानते हैं बोले से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। आपको याद है ना लालू जी इनके बारे में क्या इनका कमेंट रहा लालू जी का? किनके बारे में? नीतीश जी के बारे में लालू जी तो का बोल गए हैं, पेट में दांत है या का है, याद होगा। तो लालू जी अब बोलते नहीं ना है, पिछलका बारी से वो सबक लिए हैं, इसलिए वो कर रहे हैं अपने तरीका से, वो बोल नहीं रहे हैं। तेजस्वी जी अपना हिसाब से चल रहे हैं। और अब तो एक और चीज आ गया है ना, देखिए सबके यहाँ एगो डिवाइजर रहता है, जैसे पीके थे ना प्रशांत किशोर बीजेपी और पार्टी में, सब क्या रहता है, तेजस्वी जी भी एगो रखने हैं एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर, वो सब भी बहुत वाचफुल रहता है ना, वो सलाह देता है का करेला है का न करेला है, क्या बोलना है, कौन बुची बोले से बचना है। तो बड़ा चर्चा है कि तेजस्वी जी के भी कोई एडवाइजर है संजय यादव जी करके, सब कुछ हाईली प्रोफेशनल ना हो गया है, पहले वाला बात नहीं है। ठीक है, फिर तब होती है बात, बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया।